क्षेत्रीय विधायक गौरीशंकर बिसेन ने लालबर्रा में जो सीएम राइज स्कूल खुलना था उसे लेंडेझरी लेकर गए। नेता की सोच बड़ी होनी चाहिए। मुख्यालय का अधिकार था, मुख्यालय में ही रहना चाहिए था। आप में हिम्मत थी तो लेंडेझरी में दूसरा सीएम राइज स्कूल खुलवा लेते, एक लालबर्रा में खुलने देते जो लालबर्रा के लोगों का हक था। और जिस नेता की सोच छोटी व सीमित है, ग्राम पंचायत स्तर की है, तो उन्हें हम पंचायत का ही चुनाव लड़वा देते। उक्त बातें नगर मुख्यालय से रामदेव राइस मिल में आयोजित कांग्रेस कार्यकर्ता सम्मेलन को संबोधित करते हुए कार्यक्रम की मुख्य अतिथि पूर्व विधानसभा उपाध्यक्ष लांजी विधायक सुश्री हिना कावरे ने कही। लालबर्रा नगर मुख्यालय में स्थित रामदेव राइस मिल में 7 जनवरी को ब्लॉक कांग्रेस कमेटी लालबर्रा व खमरिया के संयुक्त कांग्रेस कार्यकर्ता सम्मेलन का आयोजन हुआ, जिसमें सर्वप्रथम उपस्थित जनों ने महात्मा गांधी के छायाचित्र के समक्ष दीप प्रज्वलित कर माल्यार्पण किया। आयोजित कार्यकर्ता सम्मेलन में पार्टी के पदाधिकारी व कार्यकर्ताओं ने अपने विचार व्यक्त करते हुए कार्यक्रम में उपस्थित वरिष्ठ जनों को स्थानीय स्तर पर पार्टी के लिए कार्य करने में आ रही समस्याओं से अवगत कराया। वहीं पदाधिकारियों ने सभी से संगठित होकर बूथ स्तर को मजबूत कर पार्टी हित में काम कर वर्ष 2023 में मध्य प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बनाने के लिए बालाघाट विधानसभा से कांग्रेस के उम्मीदवारों को जिताने की बात कही। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए पूर्व विधानसभा उपाध्यक्ष और लांजी विधायक सुश्री हिना कावरे ने कहा कि चुनाव आने पर हम लोग एक दूसरे पर आरोप लगाते हैं कि वह व्यक्ति सेट हो गया है। ऐसा कुछ नहीं होता। अगर हमें दिख रहा है कि सामने वाला उम्मीदवार दमदार है और एक बार हमने मेहनत कर ली तो चुनाव जीत लेंगे। कार्यकर्ताओं को समझ में आ गई है तो उन्हें किसी समीकरण की जरूरत नहीं पड़ती है और सारा समीकरण वही बना लेते हैं एवं वही चुनाव वास्तविकता का चुनाव होता है। साथ ही यह भी कहा कि जिस लांजी की आज आप लोग दुहाई दे रहे हैं, उस लांजी में एक समय ऐसा भी था कि कांग्रेस की जमानत जब्त हो गई थी। मैं उसी विधानसभा क्षेत्र की बात कर रही हूँ जिस विधानसभा क्षेत्र में कांग्रेस ने जमानत जब्त करवाई थी। आज जो लोग उदाहरण देने के लिए सबसे पहले लांजी का नाम लेते हैं, क्योंकि हमने वहाँ की सबसे कमज़ोर चीज़ व कार्यकर्ताओं की तकलीफ थी, उस चीज़ को समझा और उस पर वार किया, जिसका नतीजा आप लोगों के सामने है। सुश्री कावरे ने यह भी कहा कि यहाँ जो कांग्रेस का कार्यकर्ता सम्मेलन है उसका औचित्य यही है कि आने वाले समय में हम यदि परिस्थिति को भाप रहे हैं तो भाप लेने मात्र से बात नहीं बनेगी, उसकी तैयारी भी हमें अभी से करनी पड़ेगी और एक एक वोट का महत्व हमें समझना पड़ेगा और उस एक एक वोट के लिए हमें मेहनत भी करनी पड़ेगी। भाई लालबर्रा में जब सभा लगी, हिना कावरे आई, उसने भाषण दिया कि गौरीशंकर बिसेन जी ने हमारे लालबर्रा में जो सीएम राइज स्कूल खुलना था उसको लेंडेझरी लेकर गए। भाई जिस व्यक्ति की सोच, भाई नेता की सोच कैसी होनी चाहिए? बृहद होनी चाहिए, बड़ी होनी चाहिए। भाई हमारे मुख्यालय का अधिकार है, मुख्यालय में होना चाहिए। तुम में ताकत है तो दूसरा सीएम राइज खुलवा लेते लेंडेझरी में, एक लालबर्रा में खुलने देते जो हमारा लालबर्रा के लोगों का हक था, वो छीनकर तुम ले गए लेंडेझरी। अब जिस नेता की सोच ही यदि सीमित है, छोटी सी है, ग्राम पंचायत स्तर की, तो फिर उनको वहीं का चुनाव लड़वा देते हैं ना। जो हमारे हक और हमारे अधिकार की चीजें उसको भी यदि कोई इस तरह से करेगा, और ये सब बातें जब मैं चुनाव में आऊंगी और करूंगी तो उसका क्या मतलब निकलेगा? कांग्रेस का कार्यकर्ता ने यदि चाह लिया, मैं लांजी में ये बात मैंने देखा है कि जो बात बोलते थे कि ये सेट हो जाते, ये हो जाते, कुछ नहीं होता सेट वेट। यदि सामने दिख रहा है कि हमारा उम्मीदवार दमदार है और इस बार हम यदि एक बार मेहनत कर ली तो हम चुनाव जीत सकते हैं, यदि कार्यकर्ताओं को यह बात समझ में आ गई तो उनको किसी समीकरण की जरूरत नहीं पड़ती, सारा समीकरण वो खुद ही बना लेते हैं और वही चुनाव वास्तविकता का चुनाव होता है। जिस लांजी की आज आप लोग दुहाई दे रहे हो, उस लांजी में एक समय ऐसा भी था जब कांग्रेस के उम्मीदवार की जमानत जब्त हुई थी। मैं उसी लांजी का प्रतिनिधित्व कर रही हूं जिसने कांग्रेस के विधानसभा चुनाव में अपनी जमानत जब्त करवाई थी कांग्रेस पार्टी। लेकिन आज आप देख लो, आज उदाहरण देने के नाम पर हम सबसे पहले लांजी का नाम लेते हैं। क्यों? क्योंकि हमने वहां की जो सबसे कमजोर चीज थी, जो हमारे कार्यकर्ताओं की तकलीफ थी कि आखिर हमारे कार्यकर्ताओं को इस तरह से क्यों बोला जाता है, क्या बोला जाता है, उस चीज को समझा, उसी पे वार किया। और आज आप देख लीजिए, जो आप सबके अंदर विश्वास है वो भी आने वाले चुनाव को लेकर है। विधायक कावरे ने कहा कि आप लोग
उम्मीदवार की चिंता कर रहे हो। उम्मीदवार तो कांग्रेस का होगा ही, आप लोगों के बीच से ही होगा, कोई बाहर से आने वाला नहीं है। मैं कांग्रेस की उम्मीदवार हूँ। अशोक सिंह सरस्वार, सम्राट सरस्वार, अनुराग चतुर्मोता, मधुसूदन शर्मा उम्मीदवार हैं। एवं विनीता सोनी ने मुझसे कहा कि अगर कोई चुनाव लड़ने की तैयार नहीं होगा तो मुझे टिकट दे दीजिए, मैं तैयार हूँ। और कांग्रेस में उम्मीदवारों की कमी नहीं है। इतने वर्षों से लगातार हार रहे हैं, उसके बावजूद भी हमारे पास दावेदारों की कमी नहीं है। भाजपा का तो जमा हुआ जत्था है। बालाघाट विधानसभा में उनकी भी स्थिति ऐसी है कि मुझे मिलती है या बेटी को पता नहीं है। असमंजस की स्थिति है, वहाँ होनी चाहिए, हमारे यहाँ नहीं। इतने सारे मुद्दे हमारे पास है कि आज से शुरू करेंगे तो चुनाव खत्म हो जाएंगे, तो मुद्दे समाप्त नहीं होंगे। साथ में यह भी कहा कि आप मुझे चुनाव प्रचार में बुलवाएंगे तो मेरा वादा है कि भरे चुनाव में भी मैं 3 दिन में बालाघाट विधानसभा में चुनाव प्रचार के लिए आऊंगी और मैं अपना वादा निभाऊंगी। आप कांग्रेस पार्टी की चिंता कर रहे हो। कांग्रेस पार्टी में तो उम्मीदवार होगा ही होगा। कौन होगा? आपके बीच का ही होगा, कोई बाहर से आने वाला नहीं है। अरे जो 20 साल से राजनीति कर रहे हैं, कोई कह रहा था ना अभी मेरे से कि 6 महीने पहले डिक्लेयर करवा दो आप अपना कैंडिडेट। हिना दीदी, आप कमलनाथ जी से बोलो कि हमको 6 महीने पहले से उम्मीदवार चाहिए। कांग्रेस का उम्मीदवार तो तय है। हिना कांवरे कांग्रेस की उम्मीदवार है, अशोक सरस्वार जी कांग्रेस के उम्मीदवार है, सम्राट भैया कांग्रेस के उम्मीदवार है, अनुराग भैया कांग्रेस के उम्मीदवार है, मधु शर्मा जी कांग्रेस के उम्मीदवार है। अभी विनीता सोनी जी ने मुझसे कहा कि यदि कोई तैयार नहीं होगा तो मैं तैयार हूं चुनाव लड़ने के लिए। ये कांग्रेस के उम्मीदवार है। कांग्रेस की कमी नहीं है। हम तो इतने साल से लगातार हार रहे हैं, उसके बाद भी दावेदारों की हमारे पास कमी नहीं है। भारतीय जनता पार्टी का तो जमा हुआ जत्था है यहाँ पर। आज उनकी स्थिति भी ऐसी है कि मेरे को मिलती कि बेटी को मिलती पता ही नहीं है। असमंजस की स्थिति वहां होनी चाहिए, हमारे यहाँ नहीं। हमारे यहाँ तो क्या करना है ये हमको पता होना चाहिए। और आप लोगों के लिए तो अच्छी बात यह है, हमारे कांग्रेस के कार्यकर्ताओं के लिए, कि इतने सारे मुद्दे आप लोगों के पास हैं। यदि आप आज दिन से भी शुरू करोगे तो चुनाव खत्म हो जाएगा, पर मुद्दे खत्म नहीं होंगे। आप मुझे चुनाव प्रचार में बुलाओगे, मैंने वादा की हूं कि भरे चुनाव में भी 3 दिन आऊंगी यहाँ पर बालाघाट विधानसभा में, और अपना वादा तो मैं निभाऊंगी।